हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं अलजेब्रा। ठीक है, हमारा क्या चल रहा है इस समय टॉपिक अलजेब्रा। अलजेब्रा में हम लोग पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको द्विघात समीकरण का बेसिक समझा दिया था और मैंने आपको कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कराए थे। ठीक है, तो आज हम उसके आगे और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, ये है आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपको क्या क्वेश्चन दिया है कि ये द्विघात समीकरण के मूलों का योग ज्ञात कीजिए। अब आप समझ गए होंगे कि मूलों का योग क्या होता है। ठीक है, आपको ये पता चल गया ना कि मूलों का योग कैसे निकालते हैं। जो आपका देखिए मूल होता है, क्या होता है कि अल्फा और प्लस बीटा। ठीक है, अब मूलों का योग आपको पता है होता है -b/a। ठीक है, तो जब आपने यहाँ पे द्विघात समीकरण को कंपेयर किया, आपको b क्या मिला 28 है और आपका a क्या है 7 और आपका c क्या है 1 है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, -b आप यहाँ पे 28 रख देंगे और आपका a कितना है 7 है। ठीक है, तो आपको क्या रिजल्ट मिल गया -4। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा कि -4 होता है, -b/a होता है। ठीक है, जब भी आपको मूलों का योग पूछ ले। और अगर आपका मूलों का गुणनफल पूछा होता तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू आपको पता है क्या होता है c/a। ठीक है, तो अब आप ये मूलों का योग निकालना और गुणनफल निकालना अब तक समझ गए होंगे। ठीक है, ये आपका आंसर है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इसके मूल समान है। अब मूल समान है तो आपको p का मान बताना है। ठीक है, तो आप देखिए जानते हैं कि मूल कब समान होते हैं। अगर मूल समान है तो देखिए पहले आप यहाँ पे लिख लीजिए कि आपकी a की वैल्यू क्या है। a की वैल्यू आपकी क्या है 2 - p और आपके b की वैल्यू क्या है 2p। ठीक है, और आपको c क्या दिया है, आपको c दिया है -p+1। इस चीज को ध्यान रखिएगा क्योंकि आपका द्विघात समीकरण होता है ax² + bx + c कि यहाँ क्या है माइनस है। तो आपको c की वैल्यू क्या मिली है यहाँ पे माइनस। अब कह रहे हैं इसके मूल समान है। तो आप देखिए जानते हैं कि अगर हमारा मूल समान होता है तो हमारा क्या बनता है b² -4ac इक्वल टू हमारा क्या आता है 0। जब हमारा ये वैल्यू आती है तभी मूल समान होते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इस वैल्यू को उठा के रख देंगे। ठीक है, और आपके p का मान जो है यहाँ से आ जाएगा। तो देखिए आप यहाँ पे b की वैल्यू क्या है आपकी, b की वैल्यू आपकी 2p आपने यहाँ पे रख दिया। -4 इंटू a की वैल्यू आपकी क्या है 2 - p। ठीक है, इंटू यहाँ पे देखिए माइनस है, ये c क्या है माइनस, तो आप उस माइनस को जब यहाँ रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और आप यहाँ पे रख देंगे p+1। ठीक है, इक्वल टू क्या है 0 के। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। अब आप देख रहे हैं ये क्या है आपका 4p² हो जाएगा प्लस आप इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपको मिलेगा 8 - 2p। ठीक है, और इधर आपका क्या है p+1 और इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब देखिए अब आपका आ गया 4p² प्लस आप इसमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा आपको 8p + 8। ठीक है, -2p² माइनस क्या हो गया ये आपका 4 2 जा 8 इंटू यहाँ पे 4 था। ठीक है, ये 2 नहीं है सॉरी, यहाँ पे हमारा 4 आएगा ना क्योंकि यहाँ पे 4 था। ठीक है, ये क्या था हमने 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था तो 4 2 जा 8 -4p। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं 8 से हमने इसमें मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 8p + 8 और माइनस यहाँ पे हमें क्या मिलेगा यहाँ पे हमें मिलेगा 4p और -4p। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने माइनस, यहाँ पे इससे हमने क्या किया था, यहाँ पे हमारा 4 आया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या मिला था देखिए हमने यहाँ पे 4 से 4 2 जा 8 आया तो यहाँ पे हमारा था 4p।
ठीक है। और फिर अब हमने जब 8 से इसमें किया तो हमें 8p + 8 और -4p स्क्वायर हो गया और -4p इक्वल टू 0 आ गया। अब आप देख रहे हैं ये आपका क्या है +4p, ये आपका -4p, ये कैंसिल हो गया और आपका 8p में से आपने 4p को माइनस किया तो आपको क्या मिला 4p और +8 इक्वल टू क्या मिला 0। तो अब आप आपकी यहाँ पे p की वैल्यू क्या आ गई -2। p की वैल्यू क्या आ जाएगी -2 ही तो आएगी। ये 4p इधर आप लेंगे इसको -8 हो गया और इसमें आपने इसको कैंसिल किया तो आपकी p की वैल्यू क्या आ गई -2। ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन जो है बहुत आसान था। बस आपको क्या करना था कि इसके मूल समान है ना, तो आप मूल समान है तो बस आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि अगर मूल समान है तो हमारा b² - 4ac बराबर 0 होता है। ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये आपको यहाँ पे एक द्विघात समीकरण दिया है, उसमें आपका ऋणात्मक मूल ज्ञात करना है। देखिए अब आपको क्या करना है ऋणात्मक मूल ज्ञात करना है। ठीक है। तो आप देखिए मूल आपको पता है कि मूल क्या होता है, मूल क्या होता है अल्फा इंटू अल्फा और एक बीटा, दो मूल होते हैं। ऋणात्मक मूल मतलब देखिए अब आपके दो मूल आएंगे तो इसमें से आपको ऋणात्मक वाला बताना है। ठीक है। एक तो आप देखिए ऐसे सॉल्व करिए, यहाँ पे आपको क्या दिया है, देखिए आप जानते हैं a आपको यहाँ पे क्या दिया है 3 है आपका a। ठीक है। और b क्या है, b है आपका 12। ठीक है। और c क्या है आपका -15। ठीक है। अब आपको यहाँ पे ऋणात्मक मूल ज्ञात करना है तो पहले आप अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए। अल्फा प्लस बीटा आपका क्या आ गया -4। क्यों, क्योंकि b/a। अब आप ये चीज समझ चुके हैं, हम डायरेक्ट लिखते हैं। ठीक है। -b/a किया आपने 12 दिया, 12 को आपने 3 से आपने काटा तो 3 चौके 12, अल्फा प्लस बीटा आ गया। और अल्फा इंटू बीटा आपका क्या आएगा b/a मतलब -5 आएगा। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे माइनस है और ये 3 5 जा 15, अल्फा इंटू बीटा आपका आ गया। ठीक है। अब आपको ये दोनों वैल्यू मिल गई। अब आपको क्या करना है, देखिए हमारे पास अगर अल्फा प्लस बीटा है तो अगर हम अल्फा माइनस बीटा निकाल लेंगे ना, अल्फा माइनस बीटा अगर हम निकाल लेंगे तो हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है। तो आपका अल्फा माइनस बीटा क्या हो जाएगा, अगर हम इसको अल्फा प्लस बीटा पे स्क्वायर कर दें और हम यहाँ पे क्या करें -4 अल्फा बीटा ये कर दें तो हमें अल्फा माइनस बीटा मिलेगा। क्योंकि हम जब इसको खोलेंगे तो हमें क्या मिलेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा -4। अगर हम 2 में से 2 प्लस 2 अल्फा बीटा में से -4 अल्फा बीटा कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा -2 अल्फा बीटा। तो ये इसका फॉर्म। तो ये देखिए जब भी आपको ये निकालना हो ना तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखिए आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी है -4। ठीक है। तो आप स्क्वायर है तो ये हट ही जाएगा 16 हो जाएगा और यहाँ पे आपका -5 ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 4 जा क्या हो जाएगा आपका 20। ठीक है। तो अब आपको क्या मिल गई वैल्यू 36। तो अब आप जानते हैं कि अगर हम अल्फा माइनस बीटा निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा 6 स्क्वायर था, हम इसको इधर ले गए ये रूट हो गया 6 जा 36। तो अल्फा माइनस बीटा भी मिल गया आपको और अल्फा प्लस बीटा आपके पास है ही क्या है -4। ठीक है। तो आप यहाँ से निकाल लेंगे ये क्या मिलेगा 2 अल्फा। ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा आपका 2। तो आपको अल्फा की वैल्यू मिल गई 1। जब आपको अल्फा की वैल्यू 1 मिल गई तो आप बीटा की वैल्यू यहाँ रख के निकाल लेंगे। आपने यहाँ पे 1 रखा, 1 माइनस बीटा इक्वल टू 6, आप इसको इधर ले गए तो आपको बीटा की वैल्यू क्या मिल गई -5। तो देखिए आपकी दो वैल्यू आ गई। लेकिन आपको क्या बताना था, क्या पूछा था ऋणात्मक मूल। तो आपका ऋणात्मक मूल क्या है -5। तो आपका आंसर -5 होगा न कि 1 होगा। ठीक है। देखिए एक तो आप इसको इतना लंबा सॉल्व कर सकते हैं ऐसे, या तो आप डायरेक्ट देखिए अब आपसे ऋणात्मक मूल्य पूछा है तो अब आप क्या करिए यहाँ पे ये जो आपकी इक्वेशन है ना 3x² प्लस 12x और -15 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे
माइनस में ही हमें, क्योंकि हमसे ऋणात्मक पूछा तो हम यहाँ पे माइनस वाली वैल्यू रखेंगे। तो हम एक बार -1 रख के देख लेते हैं सीधा। ठीक है, ये तो आपका सोल्यूशन हो गया। आप इसको शॉर्ट ट्रिक ऐसे मतलब कर सकते हैं। तो इसमें देखिए आप क्या करिए, आप x की जगह -1 रख दीजिए। तो पहले आपने यहाँ रखा तो ये आपका 3, क्योंकि स्क्वायर है। यहाँ पे आपने रखा तो आपको मिला 12, और यहाँ पे आपने रखा तो आपको मिला -15 इक्वल टू 0। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो अब आप यहाँ देख रहे हैं आपकी वैल्यू 0 आ रही है। ये आपकी वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि जब हमने -1 रखा है तो, क्योंकि देखिए हम -1 क्यों रखे, सिर्फ क्योंकि हमको सिर्फ माइनस वाला चाहिए, तो हमने सिर्फ माइनस वाली 2 वैल्यू रख दी। ठीक है, तो पहली हमने रखी तो हमने देखा ये इसको सेटिस्फाइड नहीं किया। इसका मतलब हमारा मान -1 नहीं है। तो जब -1 नहीं है तो -5 ही तो होगा। अब आप उसको रख के क्यों सॉल्व करेंगे? जब आपकी वैल्यू -1 पे आपको माइनस वाले वैल्यू बतानी है। अब बाकी आप देख रहे हैं 2 पॉजिटिव है, तो इससे तो आपको मतलब है नहीं। ठीक है, आपने पहला वाला रखा -1, तो आपने देखा कि ये इसको सेटिस्फाइड नहीं किया। तो आप सीधा समझिए कि आपका आंसर ये आया है। ठीक है, ये सब ट्रिक होती है निकालने की। अब आप इतना लंबा सॉल्व करते रहिए। ठीक है, तो आपको इतना लंबा सॉल्व करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, बस आपने क्या करना है, बस आपको क्या करना है, इस जैसे निकालना सीखिए ऐसे। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए आपके सामने अब ये वाला क्वेश्चन है। आपको क्या कह रहा है कि इसके आपको मूल ज्ञात करने हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, इसका मूल ज्ञात करना है। आपको क्या दिया है, 6 अपॉन x माइनस 2 x माइनस 1। और अब आप देखिए, अब आप इसको 2 मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसमें क्या लगा सकते हैं, पहला जो आप इसमें मेथड लगा सकते हैं वो ये कि आप यहाँ पे देखिए क्या करिए, आपकी जो भी आपको देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 6 अपॉन एक्स। ठीक है, आपको क्या दिया है, 6 अपॉन एक्स। ठीक है, तो आप यहाँ पे पहले क्या करिए कि एक तो आप इसको कॉमन लेके कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, जैसे कि आपकी वैल्यू है, देखिए 1 मिनट, देखिए आपकी वैल्यू क्या है, 6 अपॉन एक्स। ठीक है, आपने यहाँ पे लिख लिया 6 अपॉन एक्स। ठीक है, -2 अपॉन एक्स माइनस 1, और फिर आपने लिख लिया -1 अपॉन एक्स माइनस 2 इक्वल टू आपको 0। अब ये तो आप क्या कर सकते हैं कि इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए एक्स माइनस 1, ठीक है, और x माइनस 2। ठीक है, आपने यहाँ से इसको एलसीएम ले लिया। तो अब आपको क्या वैल्यू मिल गई, आपको यहाँ मिली 6, और यहाँ पे आई आपकी x माइनस 1 और x माइनस 2। ठीक है, फिर प्लस यहाँ पे है माइनस, फिर आपने यहाँ पे लिखा 2, और यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या आएगी, x और x माइनस 2। ठीक है, एलसीएम लेने तो आता है ना आपको, बहुत ईजी होता है। ठीक है, यहाँ पे आपने तीनों एलसीएम ले, जिसके नीचे जो है उसको छोड़ के बाकी दोनों लिखना है। ठीक है, क्योंकि ये इससे कैंसिल हो जाएगा ना, जैसे x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आपका बचा x और x माइनस 2। ठीक है, और सेम आपने जब आगे किया तो यहाँ पे आपको मिला माइनस, तो यहाँ पे आपका क्या मिलेगा, x और x माइनस 1। ठीक है, ये सब इक्वल है 0 के। देखिए अब एक तो ये मेथड है, अब ये मेथड आप लगा सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा और थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग भी है। वैसे अगर आप चाहें, स्पीड आपकी हाई है, मतलब आप बहुत फास्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो, तो आप यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स, और माइनस माइनस आपका हो जाएगा +2। ठीक है, फिर आपको यहाँ माइनस, आप देख रहे हैं कि आप यहाँ देखिए क्या मिलेगा आपको, जब आप इसमें करेंगे -2x स्क्वायर, ठीक है, और +4x, और ठीक है, बस आपको ये मिल गया। और अब आप इसको सॉल्व करेंगे
तो आपको यहाँ मिलेगा माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हो गया आपका 1, ठीक है, 1 नहीं एक्स, ठीक है, एक्स, ठीक है, एक्स का मल्टीप्लाई दोनों। और आपको नीचे क्या मिलेगा, देखिए आपको नीचे जो भी मिले उससे आपको कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये संख्या क्या है, आप इसको अब मल्टीप्लाई मत करने लगिएगा, क्योंकि ये संख्या क्या होगी, ये तो इससे कैंसिल हो, ये इससे इधर जाके 0 हो जाएगी ना। फिर अब आप देखिए ऊपर आपको क्या मिला, आपने इसको इसमें मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, आपको मिला 6x स्क्वायर माइनस 18x, ठीक है, और यहाँ आपको मिला प्लस 12 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस x स्क्वायर और क्या मिला आपको प्लस x, ठीक है। अब आप इक्वल टू 0, ठीक है, अब आप इसको थोड़ा सा मैनेज करिए, मतलब इसको प्लस माइनस करके आप इसको छोटा करिए। देखिए आपको यहाँ पे 6x स्क्वायर, देखिए जिस पे जो जैसे x स्क्वायर है तो इसको x स्क्वायर में ही जोड़ते हैं घटाते हैं, x है तो इसको x में, ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पे 6x स्क्वायर है और ये आपका क्या है 2x स्क्वायर और माइनस x, तो ये आपने ऐड किया तो माइनस 3x स्क्वायर हो गया, और आपने 6 स्क्वायर में से माइनस 3x स्क्वायर किया तो आपको क्या मिला 3x स्क्वायर, ठीक है। फिर आपने क्या किया, फिर आप x वाला करेंगे, तो आप देख रहे हैं आपका 18x है और आपका यहाँ पे क्या है, यहाँ 4x और प्लस x, आपने इसका 5x हो गया, आपने 18 में से 5 को माइनस किया, आपको मिल गया 13x, ठीक है। फिर आपने क्या किया, फिर आपको क्या मिल रहा है अब 12 इक्वल टू क्या आ गया 0, ठीक है। अब आपको ये इक्वेशन आ गई, अब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपको x की 2 वैल्यू मिल जाएगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका 12 या 36, तो आपको ऐसी वैल्यू निकालनी है जिससे मल्टीप्लाई करें तो 36 है और जिसको जोड़े या घटाएं तो 9 है, ठीक है, ये इक्वेशन है। तो देखिए आप जब भी इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपको x की 2 वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लीजिए 3x स्क्वायर, ठीक है, आपने इसको जब डिवाइड वो किया इसका गुणनखंड किया तो आपको मिला 9 चौक 36 और 9 और 4 क्या होता है 13, ठीक है, प्लस 12 इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो आप देख रहे हैं आपने यहाँ से 3x को कॉमन ले लिया तो आपको क्या मिला x माइनस 3 और एक ब्रैकेट में फिर आपने यहाँ पे 4 कॉमन लिया, फिर यहाँ पे मिला आपको x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो आपको x की वैल्यू क्या आ गई, एक तो आपकी आ गई 4/3 और एक आपकी आ गई 3, ठीक है। अब आप देखिए ये था आपका बहुत ही लॉन्ग मेथड, लॉन्ग मेथड मीन्स आपको यहाँ कैलकुलेशन क्या है बहुत ज्यादा करनी पड़ी, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इस तरह नहीं करना है, क्योंकि अब आप अगर इस तरह करने लगेंगे एग्जाम में ना तो देखिए एक तो हो सकता है कि आपसे गलती भी हो जाए, हो सकता है कि आप कहीं यहाँ प्लस माइनस या कुछ भी मिस्टेक कर दें, ठीक है। अगर आप मान लीजिए चलिए आपने सॉल्व कर लिया तो आप देख रहे टाइम कितना लगा इसमें, ठीक है, तो आपको ये आना चाहिए बस, ठीक है। आपको हम क्यों बताते हैं दो क्वेश्चन, एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं और एक लॉन्ग, क्यों, क्योंकि आपको आना चाहिए ताकि कभी आप अगर फंस जाए कहीं क्वेश्चन में तो आप ये वाली ट्रिक ही लगा दें, ठीक है। जैसे आपके पास टाइम बचा है तो आप यही वाली ट्रिक लगा दें, ठीक है। तो देखिए आपको सबसे इजी वे क्या है कि आप यहाँ पे x की वैल्यू रख दीजिए, आपको क्या है आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो आप सीधा यहाँ पे क्या करिए ना कि यहाँ से आप सीधा वैल्यू रख के देख लीजिए, जो ये आपकी इक्वेशन दी है ना, ये देखिए आपको दी है 6x माइनस 2/x-1 और माइनस 1/x-2, तो आप यहाँ सीधा वैल्यू रख के देख लीजिए ना। अब आप क्या करिए, चलिए पहला एक ही वैल्यू रखिए, ठीक है, आपको क्या दिया है देखिए जो आप अभी कर रहे थे उससे ये बहुत ईजी है। अब आप यहाँ सीधा रख दीजिए x की जगह हम 4/5 रख देते हैं, ठीक है, माइनस 2 है, हमने यहाँ पे रख दिया 4/5 और माइनस 1, ठीक है, माइनस 1/4/5 और माइनस 2, ये वैल्यू अगर हमारी 0 के बराबर आ जाएगी तो ये हमारा क्वेश्चन सही है, ठीक है। अब आप देखिए इसको सॉल्व करिए, 5 ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 30/4 माइनस और आपको यहाँ पे क्या मिलेगा 10/5
ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस आपका 5 ऊपर गया, 5 2 जा 10, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा -6, ठीक है, इक्वल टू 0 आना चाहिए। अब देखिए, अब आप देख रहे हैं कि आप इसको सॉल्व करिए, आपको यहाँ पे क्या मिला, 15/2, माइनस माइनस प्लस हो गया 10, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस और 5/6। अब आपको देखिए, आप समझ गए, आपको कहीं से लग रहा है कि इसकी वैल्यू 0 आएगी, नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो सारे ऐड है, जब हम इसको ऐड कर देंगे तो हमें 0 मिलेगा ही। तो इसका मतलब हमारा जो इक्वेशन, जो हमारा ये ऑप्शन ए है, ये नहीं होगा, ठीक है। अब हम देखिए, जब हमने यहाँ चेक कर लिया ना कि 4/5 नहीं है, तो 4/5 यहाँ भी है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। अब इन दोनों में से कोई एक है, तो अब हम बी को करते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पे अब हम क्या रखते हैं, 4/3, ठीक है। ये देखिए, ये उससे बहुत ईजी है, जितना टाइम आपको इसमें करने में लगेगा ना, इससे ज्यादा। देखिए, आप क्या करिए कि छोटा वाला, आप देखिए यहाँ पे आपको 3 दिया है, ठीक है। देखिए, आपको यहाँ पे अलग है ना, 4/3 4/3 ऑप्शन में, लेकिन 3 और 3, अगर 3 सेटिस्फाइड कर गया तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। और अगर आप 4/3 वाली जब पहले रखते तो आपको ये कंफ्यूजन होगा ना कि ये भी तो हो सकता है। तो देखिए, आप क्या करिए, आप क्या करिए, 4/3 की जगह यहाँ 3 रख के देखिए, ठीक है। आप क्या करिए, देखिए 6 हमने यहाँ पे 3 रख दिया, ठीक है, -2 अपॉन, हमने यहाँ पे 3 - 1 और -1/3 - 2 इक्वल टू हमारा 0 आना चाहिए। हमने यहाँ पे देखा 2 आ गया, -3 में से 1 गया 2, 2/2 मतलब आपका 1 आएगा, माइनस यहाँ पे 1/1 इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हैं आपको क्या मिल गया, 2 - 1 इक्वल टू 0, तो 2 - 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपकी ये, इसका मतलब ये जो वैल्यू है 3, यही हमारा सही है। तो जब ये 3 इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, तो इसका मतलब आपका आंसर क्या है, ये है बी। देखा, अब आप देख रहे हैं कि कितना इजी है इसको सॉल्व करना। अभी आप जो पिछला वाला भी मैंने मेथड बताया था, अगर आप उस मेथड से करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो आपको उस तरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीधा ऐसे सॉल्व करिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए, हमेशा देखिए शॉर्ट ट्रिक के साथ चलिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है, इससे आपको। अब देखिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको पूछ रहा है, तो अब आपको यहाँ पे दे दिया, कह रहा है कि अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका परिणाम जो है वो क्या होगा। तो देखिए, ये बहुत इजी है, आपको इसका परिणाम बताना, तो बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। नॉर्मली आपको इधर क्या दिया है, देखिए आपकी वैल्यू है x² + 2x + 9, ठीक है। आप इधर वाले को मल्टीप्लाई कर लीजिए सीधा, तो आपको क्या मिलेगा, x² - 3x और -2x और माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि ये आपका x² से x² क्या हो गया, कट गया, ये क्या हो गया, ये कट गया। अब आप देखिए, जब आपको यहाँ पे ये आपको मिल गया ना कि ये कट गया, तो आप आगे आपसे पूछते कि पूछा क्या है, कि ये क्या है। अब आप बताइए, ये द्विघात समीकरण है, नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे द्विघात तो कट गया ना, आपको क्या मिलेगा, सिर्फ x की वैल्यू ही मिलेगी इसको सॉल्व करके। तो ये क्या द्विघात समीकरण है, नहीं। जब ये द्विघात ही नहीं है, अब घन कहाँ से, घन भी नहीं होगा, क्योंकि क्यूब तो है नहीं, क्यूब कहाँ मिल रहा है, द्विघात भी नहीं है, क्यूब भी नहीं है, घन बहुपद भी नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं, मतलब आपका ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। आप कभी भी ना ऐसा नहीं कि पूरा सॉल्व करने लग जाइए। अब आपको यहाँ पे देखिए पूछा है बस, ये क्या, ये कौन सा समीकरण क्या आएगा, ये द्विघात है कि घन है कि घन बहुपद है, ऐसे द्विघात नहीं है। तो आप देख, आप आपने बस इसको ऐसे सॉल्व किया, तो आप देख रहे हैं कि ये द्विघात नहीं है, ठीक है। और जब आपने इसको समझ लिया कि द्विघात नहीं है, तो आप सीधा लिख देंगे कि ये द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। ये बहुत ईजी होता है इस बात को समझना। चलिए, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, इनमें से किस समीकरण के मूल -2 और 3 है। अब आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा समीकरण है जिसके मूल क्या है,
या तो -2 है या तो -3 है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए, इसमें आप क्या कर सकते हैं, या तो आप क्या करिए कि यहाँ पे अगर हम -2 और -3 रख देंगे ना, तो भी हमें इसका सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे आपको ये इक्वेशन, यहाँ पे ऑप्शंस देखिए -2 और -2 और 3 दिया है। अगर हम इसको इक्वेशन में रख दें और वो वैल्यू हमारी इससे 0 हो जाए, तो वही हमारा क्या होगा, उसी समीकरण के मूल ये होंगे, ठीक है। तो आप सीधा इसको उठा के इक्वेशन में रख दीजिए। अब आप यहाँ देखेंगे ना, आपको इक्वेशन में थोड़ी सी समानता मिलेगी। जैसे देखिए x² - x + 6, x² - x - 6, ठीक है। तो जब यहाँ पे चलिए हम सॉल्व कर, पहले ऑप्शन ए में हम क्या करते हैं, -2 रख के देख लेते हैं। ऑप्शन ए में हम लोग क्या करते हैं, -2 रख के देख लेते हैं पहले। तो हमने देखा यहाँ पे जब हम -2 रखे, तो हमें ए में हम रख रहे हैं, ठीक है। ए में तो हमें क्या मिला, हमें मिला 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे 2 आ गया और +6 हो गया। तो अब आप देखिए, जब माइनस ही नहीं है तो ये तो 0 हो नहीं पा रहा है। तो हमारा -2 इसको, जब आपका -2 ही इसको सेटिस्फाइड नहीं किया, तो हमको 3 थोड़ी ना रख के देखना है, क्योंकि दोनों मोल है इसके। तो ये पहला जो है आपका एलिमिनेट हो गया। अब आप बी वाले में रख के देखिए, देखिए आप बी में रख के देखेंगे तो आपको देखिए आपने x² की जगह 2 रखा, -2 तो आपका 4 हो गया, और यहाँ माइनस माइनस आपका हो गया +2। लेकिन यहाँ देखिए -6 है, तो ये वैल्यू आपकी क्या है, 0 के बराबर तो आ गई ना, ये वैल्यू आपकी 0 के बराबर आ गई। तो ये -2 इसका मतलब -2 इसका एक मूल है, ठीक है। तो ये इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है। अब अगर आपको लगे कि अगर आप कहीं और भी -2 रखिए और वो उसको भी सेटिस्फाइड कर, तो आप वैसे देखिए, अब और सेटिस्फाइड क्या होगा, यहाँ पे आपका सेटिस्फाइड हो गया। तो आप अगर कंफ्यूज हो तो आप 3 भी यहाँ रख के देख लीजिए एक बार कि क्या ये 3 को भी सेटिस्फाइड कर रहा है। तो आपने देखा कि जब आपने यहाँ पे 3 रखा तो आपको मिल गया 3 3 जा 9, -3 और -6 = 0। तो आप देख रहे हैं आपको -9 = 0, मतलब ये दोनों को सेटिस्फाइड करो। तो आपका रिजल्ट क्या होगा, ये। हमेशा देखिए ऑप्शंस आपको क्या, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं ना, तो आप उसका बेनिफिट उठाइए। आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने से बचिए कि हम बहुत ज़्यादा सॉल्व कर रहे हैं, ये सब मत करिए। वहाँ पे आप ट्रिक लगाइए, ट्रिक जितना ज़्यादा आप ट्रिक लगा पाएंगे उतना ज़्यादा ट्रिक लगाइए, ठीक है। ऑप्शंस होता है ना इन सब चीज़ों के लिए, तो ये इससे बहुत बेनिफिट मिलता है आपको। देखिए अब देखिए यहाँ पे है, यदि समीकरण इतने के मूल बराबर हैं तो m का मान ज्ञात करिए, ठीक है। ये देखिए आपको पता है, ये आपको मैंने कितनी बार बता दिया कि अगर मूल बराबर हैं तो इसका मतलब क्या है, अगर मूल बराबर हैं तो इसका मतलब क्या होता है, मूल सिर्फ बराबर होते हैं तो इसका मतलब होता है कि b² - 4ac = 0 होगा, ठीक है। तो अब आप इक्वेशन में देखिए, आपको a क्या है, a क्या है आपका, ये है हमारा 4 + m, ठीक है। और b क्या है, b है हमारा m + 1, ठीक है। अब तो ये सब आ गया होगा ना आपको, और c क्या है, 1 है, ठीक है। ax² + bx + c, ठीक है। तो आपने तीनों वैल्यू यहाँ से निकाल ली। अब आप इसको इसमें पुट कर दीजिए, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, m + 1 पे स्क्वायर और -4 a क्या है आपका 4 + m, और c क्या है आपका 1, ठीक है। अब आप इसको बहुत इजीली से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए अगर आप क्या है इसका इक्वेशन, अब इसको खोल के चाहे आप इक्वेशन बना के सॉल्व करिए, उससे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका एक और मेथड क्या है कि आप सीधा अब m की वैल्यू ही यहाँ पे पुट कर दीजिए, ठीक है। एक तो देखिए आप क्या कर सकते हैं, इसको खोल लीजिए, आपको दिया है a, आप यहाँ पे लिखेंगे a² + b², ठीक है, और +2ab, और माइनस आपका क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16
और -4m, ठीक है, और इक्वल टू 0। हाँ, तो आपने अब इसको सॉल्व किया, आपको मिला m² और 2m और 4m, -2m हो गया और ये क्या हो गया आपका -15 इक्वल टू 0, ठीक है। एक तो आपको ये मिल गया। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। आपको एक ऐसी वैल्यू चाहिए जिसको आप मल्टीप्लाई करें तो आपका क्या है 15 और उसको प्लस या माइनस करें तो आपका 2 है। तो आप जानते हैं 5 3 जा 15 होता है और 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, ठीक है। तो आपको ये वैल्यू मिल गई। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। m² आपका मिला -5m प्लस 3m और -15 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ से आपको एक चीज तो समझ में आ गई कि इसकी वैल्यू m की या तो 5 मतलब 5 और 3 यही दोनों है, ठीक है। तो अगर आप चाहें, जैसे आपने यहाँ पे इसको ऐसे तोड़ लिया, ठीक है, 5 3 जा 15 और अब आप जानते हैं कि यही दो वैल्यू है जो आंसर है, ठीक है। लेकिन आप इसको सॉल्व इसलिए करते हैं ना क्योंकि कभी यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में तो क्या है कि सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 5 और 3 दोनों दिया है, तो आप जानते हैं कि इसका आंसर डी होगा। लेकिन कभी कभी होता है ना जैसे दो में ऑप्शन दे दिया तो ये प्लस माइनस आपको कंफ्यूज ना करे, इसलिए आपको इस तरह सॉल्व कर लेना पड़ता है। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ देखिए m आपने कॉमन ले लिया तो आपको मिला m -5 और प्लस आपने यहाँ पे 3 कॉमन ले लिया तो आपको मिला m -5, ठीक है, इक्वल टू 0। तो आपको m की दो वैल्यू मिल गई, एक तो मिल गई आपको -3 और एक मिल गई 5, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बहुत इसमें इसमें क्या था कि ये और टाइम कंज्यूमिंग, आपने जब ये इक्वेशन ऐसे बना ली ना तो फिर जब आप यहाँ पे जब आपने इसको यहाँ पे सॉल्व किया तो आपका क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो गया। आप यहाँ से ही समझ सकते कि आंसर 5 और 3 आएगा, ठीक है। लेकिन अब आप यहाँ कंफ्यूज इसमें देखिए आपको क्या है, सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा जिसमें 5 और 3 दिया है, तो आप समझ के कि यही वाला आंसर होगा, तो आपको इतना सॉल्व नहीं करना। लेकिन अगर मान लीजिए आपका ऑप्शन ऐसा होता जिसमें दो में 5 और 3 दिया होता, साइन अलग अलग होते, तो फिर आपको ये ऐसे सॉल्व करना पड़ता, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बता दिया कि आप मतलब आपको आना तो सब कुछ चाहिए ना, क्योंकि वो बहुत जरूरी होता है। अगर आपको सब कुछ आ रहा है ना तो आप कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छोड़ के आएंगे, हमेशा सॉल्व करके आएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है ये आपका एक समीकरण है, आपको बताना है कि इसमें से x का कौन सा मान है जो गलत हल होगा, इसका गलत हल होगा मतलब ऐसी कौन सी संख्या जो कि हम इसमें रखें और उससे जो है हमारी वैल्यू 0 ना आए, ठीक है। तो इसमें ऑप्शंस में आपको इसमें से कह रहा है कि x की जगह हम क्या रखें कि हमारी जो वैल्यू है वो 0 ना आए। तो क्या रखेंगे आप यहाँ पे देखिए, पहले हम ऑप्शंस ए से रखना पड़ेगा। हम ए पे हमारा 1 दिया तो पहले हम इस इक्वेशन में 1 रख के देख लेते हैं, ठीक है। देखिए हमारा इक्वेशन है x पे क्यूब -9x², ठीक है, प्लस 26x और -24 इक्वल टू 0। तो जब हमने यहाँ पे 1 रखा तो हम जानते हैं 1 की वैल्यू रखेंगे तो सेम ही आएगा रिजल्ट, ठीक है। तो हम इसको सीधा ऐसे लिख, तो अब हम देख रहे हैं कि अगर हम इसको जोड़ेंगे या माइनस जो भी करेंगे तो हमारा 0 तो कभी नहीं आएगा, ठीक है। ये क्या है हमारा 1, ये हमारा मान लीजिए हमने 1 में इसको जोड़े हमारा 27, तो मतलब आपको ये सब करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि आप यहाँ से देख रहे हैं तो ये वैल्यू 0 आएगी। आपको लगता है कि इसको हम जोड़े या घटाएंगे तो हमें 0 मिल जाएगा, कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। 24 में आप 9 ऐड किए तो आपको क्या है 33, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये वैल्यू हमारी 0 नहीं है, तो मतलब हमारा पहला ऑप्शन ही सही है क्योंकि हमें पूछा था कि समीकरण का गलत हल होगा, गलत हल मतलब बाकी हम कोई भी वैल्यू इसमें रखेंगे तो हमें 0 मिलेगी, ठीक है। लेकिन आपसे क्या पूछा था कि गलत हल मतलब कि हम ऐसी कौन सी वैल्यू इसमें रख दें कि हमारा जो रिजल्ट आए वो मतलब 0 ना आए, इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड ना करे, ठीक है। समझ गए ना आप। अब देखिए
ये क्वेश्चन देखिए, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि यदि बहुपद के मूल के वर्गों का योग 34 है, समझ रहे हैं, बहुपद के मूलों के वर्गों का योग क्या है 34 है, तो आपको k का मान बताना है। देखिए अब आप मूल के वर्ग, अब आप देखिए मूल के वर्गों का योग दे दिया है यहाँ पे, याद रखिएगा आपको पता है कि जो आपका मूल होता है वो क्या होता है अल्फा और बीटा, ठीक है। और आपको यहाँ पे क्या दे दिया है, आपको यहाँ पे अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का आपको मतलब देखिए मूल के वर्गों का योग, आपके मूल क्या है अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, इसके वर्गों का योग आपको 34 दे दिया है। और आपसे अब k की वैल्यू पूछ लिया है, तो देखिए आप यहाँ से निकालेंगे ना, आप इक्वेशन से आपकी a की वैल्यू है 1, ठीक है, b की वैल्यू है 8 और c की वैल्यू है 15। तो पहले हम इसके वर्गों का, अरे सॉरी, इसके हम मूलों का योग निकाल लेंगे। अल्फा प्लस बीटा हमारा कितना हो जाएगा माइनस, देखिए c आपका 15k है, ओके, तो आप माइनस b अपॉन ए मतलब -8, ठीक है, क्योंकि ए तो हमारा 1 है और हमारा अल्फा और बीटा क्या आ जाएगा 15k, ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा अल्फा और बीटा, ठीक है। अब आपको ये मिल गया और अब आपको क्या वैल्यू दी है, अब आप देखिए आपको सारी वैल्यूज दे दी। अगर आप यहाँ पे इसको ऐसे कर दें ना, आप जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा पे अगर हम स्क्वायर करते हैं होल स्क्वायर, तो इसका हमें मिलता है अल्फा स्क्वायर, ठीक है। देखिए जब हम इसको आप जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर का की इक्वेशन हम खोलते हैं तो क्या मिलता है हमें, तो हमें मिलता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। यहाँ देखिए हमें सबकी वैल्यू दी है और हमें k की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, हमें क्या निकालनी है k की वैल्यू निकालनी है। तो हम अब यहाँ पे रख देंगे सब वैल्यू, हमारी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -8, यहाँ पे हम रख देंगे -8 पे स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आपकी कितनी है 34 प्लस 2 अल्फा बीटा हमारा 15k है, तो ये हमारा हो जाएगा 13k, ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा 13k। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारा आ गया 64 और ये है हमारा 34 प्लस 30k, ठीक है। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमें यहाँ से k की वैल्यू मिल गई 1, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। तो दोस्तों फिर ये थी आपकी आज की क्लास, ठीक है। अब हम लोग और क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अब आपको ये वीडियो आज कैसी लगी प्लीज मुझे बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है, थैंक यू।